आज के दौर में बेरोज़गारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और अगर आप भी एक बेरोज़गार हैं, ऊपर से आप गाँव में रहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। यह वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस बिज़नेस को आप कैसे कर सकते हैं और यह वीडियो आपको सच में फ़ायदा पहुंचाएगा। पिछला वीडियो जो मैंने डाला था उस पर करीब 25,000 व्यूज़ आ चुका है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह वीडियो आप सभी को इतना ज़्यादा अच्छा लगा और आप लोगों ने उस वीडियो पर इतना ज़्यादा प्यार दिखाया। इसी तरह के प्यार बनाए रखें और उसी वीडियो के मद्देनज़र रखते हुए एक और धमाकेदार वीडियो आ चुका है जिसमें आपको गांव से शुरू होने वाले 5 बिजनेस के बारे में बताएंगे जो सच में धमाकेदार है। यह कोई हवा वाली बातें नहीं है, यह सच में फ़ायदा कराती है। यह वीडियो हम बहुत रिसर्च के साथ बना रहे हैं और यह जितने भी बिजनेस है वह सच में अच्छे पैसे देती है। तो वीडियो का लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे बिजनेस आइडियाज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको 5 और नए बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताते हैं जिसे आप गांव से शुरू कर सकते हैं। नंबर 1 पर है साइबर कैफ़े। फर्स्ट वाला बिजनेस गांव से शुरू करने के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि आजकल हर जगह हर चीज़ ऑनलाइन होते जा रहा है। आप गांव में साइबर कैफ़े का बिजनेस खोलकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। मेरे गांव के एक भैया हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वह इस बिजनेस से अच्छे पैसे कमा लेते हैं। वह ऑनलाइन करते हैं जिसमें वह 50 रुपये लेते हैं, फ़ोटो कॉपी करते हैं, उसके बाद फ़ोटो निकालते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं, पैन कार्ड बनाते हैं, उसके साथ साथ ही मोबाइल एसेसरीज़ का थोड़ा बहुत सामान रखते हैं। मोबाइल एसेसरीज़ में आपको 50% तक बेनिफिट हो जाता है। उसके साथ ही पंखा बनाते हैं, पंखा बांधते हैं। अभी गर्मी का टाइम चल रहा है तो अभी इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा बिक्री होता है। और इलेक्ट्रिक सामान थोड़ा बहुत रखते हैं जैसे बॉल हो गया, होल्डर हो गया, पलक हो गया, ये सब चीज़ रखते हैं। सब मिलाकर मतलब डेली का 1 से 2,000 रुपये तक कमा लेते हैं। इस बिज़नेस को स्टार्ट करके आप गाँव से महीने के 30 से 35,000 रुपये तक आराम से कमा लेते हैं, जो 30 से 35,000 रुपये आज के दौर में एक अच्छा खासा मायने रखता है। नंबर 2 पर है लकड़ी का दुकान। ये बिज़नेस भी बहुत ही धमाकेदार बिज़नेस है क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज़्यादा है। एक बार मुझे लकड़ी का काम करवाना था तो मैंने लकड़ी मिस्त्री को बुलाया तो उन्होंने मुझे बताया कि यह बिज़नेस में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। जैसे कि आप 10,000 का पेड़ लेते हैं, उससे आपको कम से कम 20 से 25,000 रुपये तक का सामान निकल जाता है और कुछ लकड़ी अवशिष्ट होंगे जिसे बेचकर पैसे भी वापस निकाल सकते हैं। जैसे आपको इसको उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि आपने 10,000 रुपये के पेड़ लिया और उससे आपको 20 से 30,000 रुपये का फर्नीचर भी बन गया और बाकी जो ऊपर वाला भाग है और अवशिष्ट भाग हो गया उसे बेचकर आप 10,000 पेड़ के पैसे भी वापस निकाल सकते हैं। मतलब आम के आम और गुठली के दाम। इस तरह से आप इस बिज़नेस से पैसे कमा सकते हैं। आप इसे गांव में कैसे कर सकते हैं, अब इसे हम लोग समझते हैं। गांव में लकड़ी का दुकान खोलकर एक आरा मशीन बैठाकर गांव में बहुत तरह के पेड़ होते हैं जिसे खरीद कर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इसके बारे में आपको जानकारी लेना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई लकड़ी की दुकान है जो आपके चीन पहचान का है तो वहाँ पर जाकर कुछ दिन तक रह सकते हैं और इसके बारे में फुल जानकारी ले सकते हैं। अगर आप फिर भी इसके बारे में नहीं जानते हैं तो कोई ऐसा मिस्त्री है जिससे आप साथ में हायर कर सकते हैं और आप इसे एक छोटे से बिज़नेस से एक बड़े बिज़नेस तक लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो गांव में इसे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और इसे मार्केट में ले जाकर सेल कर सकते हैं। आजकल के दौर में फर्नीचर हर जगह काम में आता है तो आपका फर्नीचर का दुकान ये हमेशा प्रॉफिट ही देगा। इस चीज़ का सबसे बड़ा भी उदाहरण है अफजल फर्नीचर, जिन्होंने एक छोटे से दुकान से आज बिहार के सबसे बड़ा शोरूम होने तक का सफ़र तय किया है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस बिज़नेस को आप कैसे कर सकते हैं। नंबर 3 पर है एग्रीकल्चर से रिलेटेड सामान। ये बिज़नेस भी बहुत धमाकेदार बिज़नेस है क्योंकि सबसे ज़्यादा खेती बिहार में ही होता है और इसकी सामान की ज़रूरत भी पड़ती है। और एक बात और, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सामान हर जगह उपलब्ध नहीं होता है। मैं बिहार के नालंदा ज़िला से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर एक जगह है मेरे नालंदा ज़िला में, मेरे घर से कई 8-10 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर का सामान मिलता है। मतलब बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर का हब है, वहाँ पर एग्रीकल्चर का सामान मिलता है। यहाँ से बगल वाले ज़िला जैसे नालंदा ज़िला हो गया, गया ज़िला हो गया, पटना ज़िला हो गया, नवादा ज़िला हो गया,
यहाँ सब यहीं से मैन्युफैक्चरिंग होकर जाता है। तो ये सब चीज़ें हर जगह उपलब्ध नहीं होता है। तो इसके बारे में आप सीख कर अगर कहीं भी आप इसे खोलते हैं तो आप इससे अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप इसे अच्छे खासा इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। आप इसे गांव में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और ले जाकर बाज़ार में सेल कर सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस बिजनेस से आप कैसे करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। नंबर 4 पर है क्लिनिक। अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो यह बिजनेस आपके लिए अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत नहीं होगी। इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास सिर्फ टाइम देना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई ऐसा आदमी है जो डॉक्टर हैं या डॉक्टर के यहाँ पर काम करते हैं तो आप उनसे पैरवी लगाकर कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में रह सकते हैं और वहाँ का सारा काम सीख कर अपने गाँव में आकर एक क्लिनिक खोल सकते हैं। अगर आपके पास अच्छे से नॉलेज होगा तो वो क्लिनिक बहुत ही अच्छा चलेगा और वहाँ पर आप लोगों का इलाज कर सकते हैं और साथ में मेडिकल का भी सामान रख सकते हैं जिसमें आपको 50% से ज़्यादा तक का बचत हो जाएगा। इस तरह से आप डेली के 1 से 2 हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं, मतलब महीने के 30 से 40 हज़ार रुपये तक आराम से कमा सकते हैं। नंबर 5 पर है गायों का डेयरी फार्म। अगर आप गाँव में रहते हैं और अगर आप गाँव में खेती करते हैं तो आपके पास खेती है तो यह बिजनेस आपके लिए बहुत ही धमाकेदार साबित होगा। आप गांव में डेयरी फार्म खोल सकते हैं जिसे आप स्टार्टिंग में 4 से 5 गाय रख सकते हैं। उसमें आपको बता देते हैं कि आप फ़ायदा कैसे होता है। आप 5 गाय से स्टार्ट करते हैं इस बिज़नेस को और गांव में दूध की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। अगर गांव में ज़रूरत ना हो तो आप इसे बाहर भेज सकते हैं, जैसे कोई किसी होटल वाले को हायर कर सकते हैं, ऐसे किसी दुकान वाले को हायर कर सकते हैं या आप सुधा डेयरी है इसमें भी भेज सकते हैं। जैसे कि 1 केजी गाय के दूध का दाम 40 रुपये केजी है। अगर आप 5 गाय रखते हैं, एक गाय 20 केजी भी दूध देता है तो डेली का मतलब 5 गाय तो 5 गुना 20 बराबर 100 केजी दूध डेली हो जाता है। 1 केजी दूध का दाम 40 रुपया होता है तो 100 केजी का दाम 4000 रुपये हो जाता है। मान लिया जाए कि 1000 रुपये सबका छट कर खर्चा पड़ता है तो डेली का फिर भी 4000 में से 1000 गया तो 3000 हमें बच जाता है। तो डेली का 3000 मतलब महीने का 90,000 हो जाता है। और जैसे जैसे बाद में गाय बच्चा देगा तो बच्चा भी आपका बड़ा 6 महीने में 1 साल में बड़ा हो जाता है तो भी आपका गाय 50,000 से 60,000 तक बन सकता है, मतलब आम के आम और गुठली के भी दाम। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये बिजनेस सब कैसे होता है और इससे अच्छा खासा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। तो ये 5 बिजनेस आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह के बिजनेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।